कुछ हो ना हो इरम, आपने साथ नहीं छोड़ा लाहौर का, और बिल्कुल जी, और जो कमाल लाहौर ने किया, यानी when PSL 8 started off, they won against Multan by 1 run, and now ending it off final में फिर मुल्तान और फिर 1 रन से जीत, यानी what 180 would I say or 360 would I say? पूरा लूप हो गया, so 360, what a 360 degree turn around and a brilliant performance. मतलब सेम वही सब कुछ था। ये ज़मान और खुशदिल थे तब भी, और कल भी ज़मान और खुशदिल आमने सामने थे। इसी तरह हुआ। यही खुशदिल क्या सोच रहा होगा? खुशदिल जस्ट इमेजिन, मुझे आखिरी बॉल आई थी सवेरा एंड आई वाज थिंकिंग कि खुशदिल के लिए व्हाट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ हीरो। याद रहे लास्ट टाइम खुशदिल जब पीएसएल खत्म हुआ था, he was literally on a high, और उस वक्त पाकिस्तान टीम में भी जगह बना रहे थे, he was playing, और जाहिर है फिर उसके पिछला 1 साल तो उसके बाद उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा, we can debate about that। लेकिन अगर just imagine कि वो जो 2 रन्स बने थे वो 3 रन्स ही बन जाते हैं और ये मैच सुपर ओवर में चला जाता, what a turn around this could have been for खुशदिल शाह। तो चलें जी, आज तफसील से as I said हम प्रोग्राम में इसके हवाले से बात करने वाले हैं। शाहीन शाह अफरीदी अवार्ड, कहते हैं ना, yesterday एक मौके पे ऐसा लग रहा था सवेरा कि जिस वक्त फ़खर बैटिंग कर रहे थे और फ़खर अनकैरेक्टरिस्टिकली स्लो बैटिंग कर रहे थे, उस वक्त लग रहा था कि शायद ये विकेट जो है ये स्लो पेस वाली विकेट होगी, 160-65 रन 70 रन यहाँ कंपेरेटिव होगा। और शाहीन शाह अफरीदी केम एंड ही चेंज द एंटायर कॉम्प्लेक्शन ऑफ दिस गेम। और मुझे हमारा वो बार डिस्कशन याद आ रहा था जो हमने लाला के साथ किया था, एंड आई एम प्रीटी श्योर हाउ हैप्पी लाला वुड बी, क्योंकि उस वक्त तो वो कह रहे थे कि यार अप्रिशिएट तो करो, कम से कम एफर्ट तो किया उसने यार। लेकिन अमेजिंग मैच नहीं, वो आज ही मैं जो है वो सुन रही थी कि शुएब अख्तर जो है वो लाला को कह रहे थे कि हाँ जी दामाद जीत गया है, अब आपकी बारी है, प्रेशर बढ़ गया आपके ऊपर, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर इन द टूर्नामेंट। बट इरम मतलब वंडरफुल ऑलराउंड परफॉर्मेंस, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने बैटिंग की, लग ऐसा रहा है कि लाला की सोबत में ज्यादा रहने लगे। जी बिल्कुल, उनके दामाद भी बन चुके हैं अब तो कह लें कि थोड़ा असर तो आएगा ही। लेकिन नहीं जी, बिल्कुल शाहीन ने जिस तरह ख़ुद को बैक किया है और जहाँ पे टीम को ज़रूरत थी, जिस तरह उसने कह लें कि वो आया है ग्राउंड में, उसने डेविड ने आना था, और मैंने उसका इंटरव्यू सुना, वो बता रहा था कि मैंने एक लेग गार्ड पहना और दूसरा नहीं पहना हुआ था, मैंने तभी आवाज़ लगा दी कि मैं जाऊँगा अंदर। तो बिल्कुल ये अच्छा भी डिसीजन था, क्योंकि खुशदिल शाह भी था सामने लगा हुआ था, और शाहीन लेफ्टी भी है, क्योंकि सिकंदर भी आउट हो चुका था, एहसन भी आउट हो चुका था। तो मुझे लगता है कि उस वक्त लाहौर पे काफ़ी प्रेशर था, जिस वक्त ये बहुत ज़्यादा एक बिग डिसीजन था जो कि शाहीन ने लिया, और उस चीज़ का कह लें कि उनको इनाम भी मिला। चलो जी, ऐसा करते हैं कि मैच समरी पे हम नज़र डाल लेते हैं। सो वन फाइनल टाइम हम जो है ज़रा फाइनल की मैच जो है वो नज़र डालते हैं। याद रहे जी, टॉस जीता था लाहौर ने एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, और पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 200 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे। एंड अब्दुल्ला शफीक, वाह, आई मीन सीरियसली ये सारी बातें आज हम करेंगे, बिकॉज अब्दुल्ला शफीक के लिए बहुत कमाल टूर्नामेंट रहा। आई एम प्रीटी श्योर मेरी गैर मौजूदगी में भी ये बातें होंगी। 40 गेंदों पे 65 रन उन्होंने बनाए, 8 चौके और 2 छक्के, और एक ऐसे मौके पे जहां पे लाहौर कलंदर्स को स्टेबिलिटी चाहिए थी, बिकॉज लग ये रहा था दैट द व्हील्स वर कमिंग ऑफ देयर इनिंग। वहां पे अब्दुल्ला शफीक रेजोल्यूट, स्ट्रॉन्ग लाइक अ रॉक, और डाउन द ऑर्डर आगे शाहीन शाह अफरीदी 15 गेंदों पे 44 रन बनाए। उन्होंने एक्चुअली केम वेरी क्लोज टू स्कोरिंग द फास्टेस्ट 50 ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। मेरे ख्याल से वो कह रही थी आप लाला की सोबत का असर, मुझे तो ये किसी की फरमाइश का असर जो है ना वो ज़्यादा लग रहा है। ये हम लाला से पूछेंगे कि कितने बड़े अफरीदी हो, ज़रा बन के तो दिखाओ। कमाल इनिंग जी, 5 छक्के और 2 चौके इसमें शामिल थे। अगर हम बॉलिंग के हवाले से बात करें तो वेल उसामा मीर फाइनली, आई मीन टूर्नामेंट में लगा था कि थोड़ा सा उनकी फॉर्म ऑफ हुई है, बट बाय द एंड ही वाज बैक इन द फॉर्म। 3 खड़े उन्होंने आउट किया, 24 रन देके। अनवर अली प्रूव टू बी एक्सपेंसिव, उन्होंने 46 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया, और खुशदिल शाह को भी 1 विकेट मिली। बट अब्बास आफरीदी, द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट, वेंट विकेटलेस। जवाब में अगर हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान की जानिब से हाईएस्ट रन गेटर रहे राइली रूसो, और जिस वक्त रूसो बैटिंग कर रहे थे उस वक्त लग यही रहा था कि वो ये टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हो जाएंगे, फाइनल जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका साथ जो है वो ज़्यादा उनको मिल नहीं पाया। रिजवान टॉप ऑफ द ऑर्डर थे, प्लेयर्स डिड कम एंड चिप इन, लेकिन जिसे कहना चाहिए कि कोई खड़ा होकर, खुशदिल शाह सिंस ही हैड स्पेंड सम टाइम शुड हैव फिनिश्ड दिस गेम ऑफ, लेकिन 18 गेंदों पे 44 रन एक मुश्किल सिनेरियो बन जाता है। अगर हम बॉलिंग के हवाले से बात करें, शाहीन शाह अफरीदी अगेन
4 विकेटें लेने में वो कामयाब हुए उन्होंने, इवन दो ही प्रूव टू बी एक्सपेंसिव बिकॉज शुरू में ही गेव अ लॉट ऑफ रन्स। इसके अलावा राशिद खान ने 2 खिलाड़ी आउट किए 26 रन दे के। सो इवेंचुअली 1 रन से मैच जीतने में कामयाब हुई लाहौर कलंदर्स। एग्जैक्टली द डिफरेंस जो कि इस टूर्नामेंट का आगाज पहला मैच मुल्तान में हुआ था। व्हाट एन अमेजिंग सिमेट्री दिस इज। और सवेरा एक और बात जो इसमें हुई वो ये हुई कि कभी कभार ऐसा होता है कि पॉइंट्स टेबल होते हैं, पूरा एक टूर्नामेंट चलता है, कोई 2 टीमें टॉप पर आती हैं, आखिर में एक टीम नंबर 4 पर होती है जो कि बड़ों सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल हराते फाइनल में पहुंच के टूर्नामेंट जीत जाती है। आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट दिस टूर्नामेंट जो हमें लगी वो यही था कि आपके 2 टॉप टीमें जो हैं, आफ्टर ऑल द एवरीथिंग दे वेंट ऑन टू प्ले द फाइनल, ऑल द चर्निंग, एग्जैक्टली वो फाइनल में खेले और उन्होंने आई थिंक से कहना चाहिए ना एब्सोल्यूट पैसा वसूल जो है वो लोगों ने ये मैच देखा, जो कि लाहौर का क्राउड जो कदाफी स्टेडियम में मौजूद होगा, आई थिंक दे आर गोना रिमेंबर दिस फॉर इयर्स नाउ। डेफिनेटली, मतलब जिस तरह का वो मैच था, मतलब मैं अभी भी ऑनेस्टली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज अ गूज बम मोमेंट बिकॉज कल देखते हुए और कल जितना शोर कल घर में यूजुअली हम लोगों ने मचाया है, मतलब माय किड्स वर अवेक एंड वी हैड अ बॉल काइंड ऑफ अ मोमेंट बिकॉज ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड कप हो। बिकॉज पता नहीं क्यों एक टिल्ट जो है वो लाहौर कलंदर्स की तरह सबका रहता है बिकॉज वी हैव सीन द स्ट्रगल दे हैव गॉन, राइट, वी हैव सीन देम प्लेइंग शुरू के 4 साल जिस तरह जितनी हुई लाहौर कलंदर्स के साथ, एंड आफ्टर दैट आगे के अगले ये जो 4 साल हैं जिसमें से 3 दफा they've finished at the final stage और 2 दफा आप चैंपियन बने, the first team to be a champion to defend their title, ये पहली दफा PSL की हिस्ट्री में हुआ है। सो मतलब जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाएं लाहौर कलंदर को, मुझे लगता है इरम कम है। जी बिल्कुल, जिस तरह हमने पूरे इस कह लें हमारा जो प्रोग्राम था इसमें हमने लाहौर कलंदर की काफ़ी बात की है और इस चीज़ पे हमने उनका PDP प्रोग्राम की जितनी बात किया और मुझे लगता है कि उनकी मेहनत है और उनका बर्दाश्त है और कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो ये वही लाहौर कलंदर के साथ हो रहा है। दैट्स इट। सवेरा एंड इरम, मैं कल रोड पे था जिस वक्त ये फाइनल मैच चल रहा था और तकरीबन थैंक्स टू द कनेक्टिविटी इन पाकिस्तान नाउ एंड थैंक्स टू ऑल दोज एप्लीकेशंस जिनमें ये ट्रांसमिशन आ रही थी फाइनल की, मैंने तकरीबन पूरे रोड पे ये मैच देखा मैंने, एंड हम जहाँ रुके जहाँ थे पीपल वर जस्ट वाचिंग PSL फाइनल। आई मीन हाउ बिग, ये पाकिस्तानियों के लिए कितना बड़ा इवेंट है। जिस तरह अमेरिका में देखते हैं ना जिस सुपर बोल फाइनल होता है, पूरा का पूरा अमेरिका जो है उसके अलावा कोई बात नहीं कर रहा होता। कल मैंने लिटरली उस एक्सप्रेस वे पे, उस मोटर वे पे मैंने ये चीज़ देखी दैट हर कोई पाकिस्तान में ऐसा लग रहा था कि देख रहा था। एंड यू नो व्हाट सरप्राइजिंगली, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर सपोर्टिंग मुल्तान सुल्तान। ये मेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी कि वो मुल्तान सुल्तान को लोग सपोर्ट कर रहे थे ज़्यादा। बहुत सारे लोगों को लग रहा था बिकॉज जिस तरह लास्ट बिल्कुल स्टेजेस पे आके मुल्तान सुल्तान वो सॉर्टेड, सारे सवालों के जवाब थे मुल्तान सुल्तान। दे हैड गुड बॉलिंग, दे हैड गुड बैटिंग, एवरी प्लेस वाज मार्क्ड कि हाँ जी सब है। तो यस, मगर जहाँ हम मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे हैं वहाँ मुल्तान सुल्तान के एक बहुत अहम, बट बिफोर दैट यस, congratulations Lahore, the champions of PSL season 8, PSL season 7। तो अब ये कि PSL season 9 में क्या कमाल, क्या धमाल, क्या होने वाला है वो तो अब पूरा 1 साल हमें इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय द लाहौर कलंदर्स।